हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम फार्मेसी तैयब। तो उम्मीद है आपने 4 लेक्चर सीरीज को देख लिए होंगे। इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल फॉर बी कैटेगरी या फार्मेसी टेक्नीशियन। अगला हम देखते हैं 5वां लेक्चर। मेन हेडिंग है जी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। पैकेजिंग कर ली, क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं क्या होता है जी। टेस्ट जो हम करने होते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या है जी। इज द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इंश्योर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। कि जो भी चीज हम बना रहे हैं, सिरप, इलेक्सर, टैबलेट, वो एक स्टैंडर्ड के तहत बना रहे हैं ना। मुख्तलिफ किताबें यूज होती है। मिसाल आपका नाम बता दे तो 2-4 किताबों का, जैसे यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, ईपी यूरोपियन फार्माकोपिया, सीपी चाइना फार्माकोपिया। ठीक है, इस तरह हर मुल्क की अपनी फार्माकोपिया। फार्माकोपिया मतलब वो किताब जिसके अंदर उस दवाई को बनाने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन साथ साथ स्टैंडर्ड भी लिखे हुए हैं। उन स्टैंडर्ड को फॉलो करना ताकि एक रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीटअप कर सके। जो टेस्ट करते हैं हम उसको क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। इन्वॉल्व इसके अंदर टेस्ट करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, evaluate the raw material, फिर इन प्रोसेस मटेरियल, फिर फिनिश मटेरियल। इन क्वालिटी कंट्रोल तीनों सिस्टम पे चल रहा था। पहले रॉ मटेरियल का भी टेस्ट करना है कि वाकई जिस पोटेंसी, जिस परसेंटेज ह्यूमिडिटी इसके अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद। फिर जो है वो सैम्पलिंग ले लेंगे, उस पर ड्राई करने के बाद ले लेंगे मॉइस्चर कितने % आ रहा है। फिर जो है वो ले लेंगे आगे मिक्सिंग पे, ग्रेनुलेशन पे, फिर फाइनल जो गोली डोजेज फॉर्म बन जाएगी उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। क्यूसी इंश्योर 3 चीज इंश्योर कर। सेफ्टी के सेफ है दवाई, इफेक्टिव काम भी करेगी, एंड यूनिफॉर्मिटी के सेम पोटेंसी है वो हर गोली के अंदर सेम रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नंबर 1 टू इंश्योर ईच बैच मीट अप्रूव स्पेसिफिकेशन। कि जो एक खास स्पेसिफिकेशन, एक खास लिमिट दी गई है वजन के हवाले से, जो है वो शेप के हवाले से, डिमेंशन के हवाले से, जो है डिफरेंट इंग्रेडिएंट डालने की रेशियो के हवाले से, वो हर बैच पे जो अप्रूव स्पेसिफिकेशन वो फॉलो करे। टू प्रिवेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम रीचिंग द मार्केट। कि जो आइटम खराब होगी उसको मार्केट से रोकना किसने? क्यूसी ने। जब क्यूसी टेस्ट फेल करेगी वो चीज बेकार है, वो बेच नहीं सकती फैक्ट्री। टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्ट क्वालिटी। के क्वालिटी अच्छे से अच्छी होती है, नेक्स्ट बैच पे और अच्छी और गलतियां निकाल के देनी होती है इन्होंने। टू कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे ड्रैप, WHO, GMP। तो ये सारी जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 20 की ये है कि आप क्यूसी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या किस हद तक कर रहे हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्वालिटी एश्योरेंस ना पढ़ाऊँ तो ये काम अच्छा नहीं है। फर्क बता देता हूँ ताकि, क्योंकि हर जगह ये सवाल आना होता है तो पढ़ते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है कि जो आइटम बनने जा रही है उस पर ध्यान होता है इसका। और क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस पे ध्यान होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड। कि जो प्रोसेस जैसे लिख के दिए वैसे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले सफाई की है, मशीन वॉश की है, ह्यूमिडिटी कमरे की मेंटेन की है, टेम्परेचर कमरे का मेंटेन किया है। यानी प्रोसेस सारा जो होता है दवाई बनाने का, टैबलेट बनाने का, कैप्सूल, उसको अगर कोई ध्यान दे रहा है वो क्वालिटी एश्योर है। जबकि प्रोडक्ट पे जो ध्यान दे रहा है कि भाई वाकई उतनी मिकदार डाली है, वाकई उसकी उतनी ह्यूमिडिटी है, वो क्वालिटी कंट्रोल। दूसरा, ये टेस्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल वाले और इंस्पेक्शन करते हैं। जबकि क्वालिटी एश्योर क्या करता है कि वो एक सिस्टम बना होता है और प्रोसीजरली चेक करते रहते हैं। भी हर स्टेप पे हमने क्वालिटी, मतलब अगर हम मिक्स कर लिया ना तो हम क्वालिटी एश्योरेंस से साइन लेंगे जी हमें मिक्सिंग से अगले स्टेप पे जाने दें, ड्राइंग के स्टेप, ड्राइंग करके फिर हम उसे कहेंगे जी हमें अगले स्टेप पे जाने दें, ग्रेन्यूल बनाने दें, फिर आगे फाइनल मिक्सिंग करने दें, फिर जो है वो आगे उसको कंप्रेशन पे लाने दें। तो ये सारे जो प्रोसीजरल चेकिंग हो रही होती है ये क्वालिटी एश्योरेंस है। और टेस्टिंग और मशीनरी जो होती है वो सारे क्यूसी है। ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल का काम है कि डिफेक्ट ढूंढना, और क्वालिटी एश्योरेंस का काम है कि डिफेक्ट आए ही ना। जब प्रोसेस सही होगा तो आइटम सही बनेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के नीचे होती है। 3 डिपार्टमेंट होते हैं फैक्ट्री के अंदर: प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी QA डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, QC के प्रोडक्शन के नीचे होता है। अब एरियाज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के कहाँ तक एरिया? नंबर 4 एरिया। एक रॉ मटेरियल का टेस्ट करना, चेक करना कि उसकी आइडेंटिटी वाकई वही रॉ मटेरियल या कोई और हमें, क्योंकि रॉ मटेरियल हम दूसरे मुल्कों से मंगाते हैं ना, मतलब अमेरिका, चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहा होता है। तो उसको पहले चेक करना है कि वो पैरासीटामोल है भी कि नहीं, वो निमिसोलाइड है भी कि नहीं, आइडेंटिटी पहले चेक करना। फिर नंबर 2 प्योरिटी, कि जितने परसेंट वो 10%, 20%, 100% जितने प्योरिटी वो उतनी भी है कि नहीं, मॉइस्चर कंटेंट जितना उन्होंने बताया उतना ही है कि नहीं, कंटेमिनेशन कि क्या इस एपीआई के अलावा कोई चीज इसके अंदर मौजूद है या नहीं। ये पहला है रॉ मटेरियल टेस्टिंग। दूसरा इसका क्या काम होता है? इन प्रोसेस कंट्रोल के, जब टैबलेट मान रही उसकी हार्डनेस चेक करना, वेट वेरिएशन चेक करना, पीएच जो है विस्कोसिटी, ठीक है। फिर फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग की जब फाइनल हो जाता है उसका एसे, यानी एसे होता है कि मिकदार ढूंढना कि इसके अंदर कितने मिलीग्राम टैबलेट मौजूद है जो एपीआई है। डिसोल्यूशन टेस्ट करके देखना कि मैदे के अंदर जाकर डिजोल्व भी होगी कि नहीं। फिर स्टेबिलिटी टेस्ट करना कि कोई जरासीम तो नहीं है, स्टेबिलिटी टेस्ट करना, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग
टेस्टिंग आ जाता है कि पैकेजिंग मटेरियल को भी ये टेस्ट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी कंपैटिबिलिटी को, लेबलिंग को, एक्यूरेसी वगैरह चेक करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन क्यूसी, पीएच मीटर है, पीएच को मेजर करने के, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये मिकदार वगैरह अमाउंट पोटेंसी मेजर करने के लिए, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी कंटेंट मालूम करने के लिए, बैलेंस एनालिटिकल या बैलेंस मालूम करने के लिए, डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेटेड अपरेटस होते हैं, विस्कोमीटर होते हैं। और टेस्ट कौन से हैं? यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, हार्डनेस टेस्ट, फेराबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट ये करते हैं। अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती क्या है? इंश्योर द प्रोडक्ट मटेरियल क्वालिटी ओवर द टाइम, कि 2 साल उसकी अगर है ना तो कुछ सैंपल क्यूसी के अंदर रखे जाते हैं और 3 माह 4 माह जैसे प्रोटोकॉल होता है उस फैक्ट्री का, वो 3-3 4-4 माह के बाद वो जो अपने पास पड़ा सिरप है उसको टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो कि एक बड़ी अच्छे इन्वायरमेंट के पड़ा होता है कि वहां तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, हर चीज कंट्रोल है ना। अगर वहां पड़ा ही वो खराब हो गया तो जो फार्मेसी या डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी वहां भी वो मेडिसिन खराब हो जाती है, वो रिकॉल हो जाती है। ठीक है, कंडक्टेड अंडर, सो क्वालिटी कंट्रोल का सिर्फ बनाने तक का टाइम नहीं है क्वालिटी कंट्रोल, फिर 2 साल एक्सपायरी की भी उसकी जिम्मेदारी होती है हर बैच की। कंडक्टेड अंडर डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन, के मुख्तलिफ सैंपल मुख्तलिफ टेम्परेचर मुख्तलिफ ह्यूमिडिटी पे रखे जा रहे होते हैं। हेल्प डिटरमाइन द शेल्फ लाइफ, के क्या वाकई 2 साल लिखा तो 2 साल तक वो सही रहा। स्टोरेज कंडीशन को क्या बेस्ट स्टोरेज कंडीशन है वो भी क्यूसी ने बतानी होती है। अब फार्मेसी का क्या काम है, जैसे कि मैं हूँ, ये इंश्योर करता है कंप्लायंस विद जीएमपी, के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर जो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नंबर 2, परफॉर्मिंग एंड सुपरवाइजिंग द एनालिटिकल टेस्टिंग, कि ये परफॉर्म करता है, सुपरवाइज करता है एनालिटिक टेस्टिंग को। क्योंकि मैं फैक्ट्री वगैरह में काम करके आ चुका हूँ, तकरीबन हर फील्ड में मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर, फैक्ट्री में भी, डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मेसी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ऑनर हूँ फार्मेसी का और इसी स्टेप को जो है इंशाल्लाह एडवांस करना चाहता हूँ, वसी करना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि इस वक्त तक मुझे डीटीएल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर मैं काम कर चुका हूँ, चाहे इंटर्नशिप लेवल पे किया। सीखना तो आपने होता है ना, जॉब करके भी लोग नहीं सीखते और हम 3 महीने इंटर्नशिप करके सारा कुछ सीख गए वहां से। तो रिपोर्टिंग द डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, कि अगर कोई डेविएशन आ रही है ना प्रोसीजर के थ्रू, या मतलब कोई ऐसी ह्यूमिडिटी, ऐसा टेम्परेचर नोट हो रहा है जिसपे वो खराब हो रहा है और वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उस कंट्री के अंदर नॉर्मल है, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है कि इसको वापस रिकॉल करो। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन। लव यू सो मच। आप भी लव दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली जो है आपकी स्टूडेंट फैमिली उसके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।